घर उधर शहर से दूर लोगों की नजरों से छुपकर लक्ष्मणपाल छिपा बैठा है। उसे अब 1 महीने तक अंडरग्राउंड रहना होगा। तभी अचानक मोबाइल बज उठता है। दोपहर ढलकर शाम में बदल रही है। नगरपालिका की यांत्रिक सीढ़ियों से आपदा नियंत्रण टीम झुक चुके मकान की छज्जे को तोड़ रही है। चारों ओर गार्ड रेल लगी है। फिर भी कुछ निवासी अंदर जाने को बेचैन है। उधर शहर से दूर लोगों की नजरों से छिपकर लक्ष्मणपाल बैठा है, गुमनाम। अब उसे 1 महीने तक अंडरग्राउंड रहना होगा। तभी मोबाइल बजा। मन में दुविधा, फोन उठाए या नहीं। लेकिन कहीं कोई जरूरी खबर हुई तो। हेलो। लक्ष्मण की कांपती आवाज। लक्कादा, मैं विश्वनाथ तुम्हारे ससुराल के पड़ोस में रहता हूं। अपद्रव, फोन क्यों किया? और अब मुझे लक्कादा क्यों कह रहा है? लक्ष्मण नाम तो तुम पर सूट ही नहीं करता। अपने सगे भाई का जो हाल किया, बेचारा अब जेल में सड़ रहा है। हरामजादे, फोन काट। सामने तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत है लक्कादा। डराने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं रे। अच्छा लक्कादा, भले तुम्हारे भाई का नाम प्रमोटर के तौर पर था, लेकिन असल में 2 नंबर के कामों के पीछे तो तुम ही थे ना। पुराने मकान के मालिकों को मना समझाकर जमीन हड़पना, ज्यादा विरोध हुआ तो तुम्हारे चौका ब्रिगेड को भेजना, गड्ढा पाटकर 4 मंजिला मकान की प्लान स्वीकृति के लिए घूंस देना, सब कुछ तुम ही करते थे ना। ऐसा। बस बस, वहीं रुक जा। लेकिन जो सबसे बुरा किया वो अपने सुसंस्कृत ससुर के साथ किया। जिस दिन उन्हें पता चला कि उनका घर झुक रहा है, किसी भी वक्त गिर सकता है, उसी दिन उन्हें स्ट्रोक हो गया। हाँ लक्कादा, कितने डिग्री झुका है तुम्हारा वह घर? इटली का लीनिंग टॉवर लगभग 4 डिग्री झुका है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूं, जानता हूं। विशु, फोन काट। अरे सुन तो ले। आखिर में ट्विस्ट है। मैंने पहले ही समझ लिया था कि तुम्हारे ससुराल का मकान झुक रहा है। मैं तो रोज छत से उस मकान को छूने की कोशिश करता हूं। हंस रहा है? सच कह रहा हूं। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रुनु उसी घर की लड़की है जिसे तुम हाईजैक करके शादी कर ले गए। कभी कभी उसे छूने का मन करता है, तब वहीं घर छू लेता हूं। धीरे धीरे समझ गया कि रुनु मेरे करीब आ रही है, मतलब मकान झुक रहा है। शायद संयोग हो। हरामजादे, रुनु तेरी तरफ झुक रही है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? रुनु का शरीर तुम्हारे पास है, लेकिन दिल तो उड़ गया। औरतों का दिल पंखों वाला होता है, कब कहां उड़ जाए कोई नहीं जानता। चुप रह। अभी एक बात बाकी है। तुम्हारे ससुर का वह 7 मंजिला घर और तालाब जो तुमने हड़प लिया था, वही आज की इस गिरती इमारत की सौगात है। हाँ, 7 मंजिला नाम भर का था। असल में तो ईंटों की पसलियां थीं। चूना सुरखी, बालू की तह कहीं नहीं। जंग लगे खिड़की के फ्रेम, दीवारों पर उगी झाड़ियां। वाह, क्या गजब का विवरण दे रहे हो लक्कादा। तुम्हारी बंगला भी लाजवाब है। सुनो, तुम जैसे बुरे में अव्वल हो, वैसे अच्छे में भी अव्वल हो सकते हो। और कहा गया है, भोग के बाद ही त्याग आता है। इस जीवन में बहुत भोग हो चुका। अब धर्म की बातें सुना रहा है। ऐ घाट का मरा। मरा नहीं, जिंदा हूं अभी। इस वक्त मैं मर गया तो नुकसान तुम्हारा होगा। एक काम करता हूं, इस कॉल को काटकर तुम्हें वीडियो कॉल करता हूं। 2 मिनट के भीतर लक्ष्मण के मोबाइल पर वीडियो कॉल आता है। हेलो लक्कादा, तू कहाँ है रे? ये कैसा शोर? हाँ, रुनु के उस झुके हुए मकान पर हथौड़े की चोटें लग रही हैं। जानता है, ये छेनी हथौड़ी की हर चोट उन लोगों के सीने को तोड़ रही है जो बाहर सड़क पर खड़े होकर रो रहे हैं। अगर तुम देख पाते। लेकिन देख ही कहां पाते। देख पाते तो वक्त रहते भागते नहीं। सर्वनाश, तू उस मकान में घुस गया। नगरपालिका वालों ने रोका नहीं। पीछे की सीढ़ियों से चढ़ा हूं। रुक, कैमरा अपनी तरफ करता हूं, मगर मुझे देखकर चौंक मत जाना। विशु, ओह, तेरी गोद में मेरा कुश है ना? ए शाले, क्या तू मेरे बेटे को उस खतरनाक मकान में ले गया? नीचे उतर, कह रहा हूं। मुझे ब्लैकमेल करके बच नहीं पाएगा। अभी भी धमका रहे हो लक्कादा? नहीं नहीं, सुन, कुश मेरी जान है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। नीचे ले आओ उसे। लक्कादा, क्या तुम डर गए? गला कैसा लग रहा है? रो रहे हो क्या? रो रो, आंसू तुम्हें शुद्ध करेंगे। विशु, उस बच्चे को नुकसान पहुंचाकर तू मुझे सजा नहीं दे सकता। ऊहूं, तुम गलत समझ रहे हो।
तुम्हारा ब्रांड और मेरा ब्रांड अलग है। कुश को बचाने आया हूं मैं। दादाजी के कमरे में उसके बैटमैन और कुछ खिलौने थे ना। सबकी नजरों से बचकर वो बच्चा कैसे अंदर चला गया पता नहीं। मैं अपनी छत से घूम रहा था, तभी देखा। आंख मिलते ही उसका रोना और फरियाद। बैटमैन ढूंढ दो। अब बताओ क्या करता। विशु, कभी भी दीवार गिर सकती है। नीचे आ जा, प्लीज प्लीज। थोड़ा रुक जाओ लक्का था। कुश को गोद में लेकर दिल भर आया है। ऐसा सपना तो मैंने भी देखा था, रुनु, मैं और हमारा बच्चा। अब लग रहा है शायद रुनु भी उसे ढूंढते हुए यहां चली आई। मैं तो बता भी नहीं फूलों की खुशबू महसूस कर रहा हूं। रुनु के बदन से यही खुशबू आती थी। विशु, कुश को लौटा दे। वह मेरा सब कुछ है। बदले में जो चाहे ले। पैसा दूंगा, बहुत पैसा। नहीं, पैसा फालतू चीज है। कुछ और सोचते हैं। चिंता मत करो, जो मांगूंगा वो तुम्हारी हद में होगा। मैं टूटे घरों को सह नहीं सकता। मुझे घर बनाना पसंद है। देखो कुश की तरफ। एक कसम खा सकते हो, जो लोग आज बेघर हुए हैं उन्हें फिर से घर लौटाओगे। ओह, बता भी नहीं फूलों की खुशबू। रुनु सचमुच रोती हुई यहां पहुंच गई है। अब हम तीनों हैं। डरना मत, अब वो वृत्त नहीं बनाऊंगा। क्या तुम्हारी आंखों में अब भी आंसू हैं? जल्दी पहुंच लो। पत्थर में भी फूल खिलते हैं। शपथ लो दादा, तुम ये निभा सकते हो। तुम्हारे सीने में अब भी प्रेम की नदी बहती है। हलचल है उस जलधारा में। मैं अब नीचे आ रहा हूं, तुम्हारे घर उन्हें लौटाने